हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। पूतना की कथा तो आप सब जानते ही होंगे कि किस प्रकार वो एक राक्षसी थी और कंस ने उसे भेजा था गोकुल में सभी जो भी बालक थे भगवान श्री कृष्ण के साथ के उन सब का वध करने के लिए। और वो भगवान श्री कृष्ण का भी वध करने के लिए आई थी और भगवान को उसने अपना दूध पिलाया और भगवान ने उसके प्राणों का हरण किया। ये सब कथा तो आप जानते होंगे। हम इसके पहले की कथा सुनेंगे कि किस प्रकार वो पूर्व जन्म में थी और कैसे वो यहाँ पर आई, वो किस प्रकार से वो इस जन्म में आई। तो पूतना पूर्व जन्म में रत्नमाला नाम की राजकुमारी थी जो कि बलि महाराज की पुत्री थी। बलि महाराज कौन है? जो कि प्रहलाद महाराज के पौत्र हैं, उनकी वो पुत्री थी राक्षस कुल में। तो जब वामन भगवान बलि महाराज की सभा में आए और रत्नमाला भी वहीं पर दरबार में सभा में थी, उसने जब वामन भगवान को बालक के रूप में भगवान आए थे उसने उनको देखा तो वो बहुत ही अच्छा उसको लगा। उसने सोचा अपने मन में कि अगर ये ऐसा मेरा पुत्र हो तो मैं इसको दूध पिलाऊं, कि पुत्र जैसा बहुत ही प्यारा है ये। तो भगवान तो सबके हृदय की बात जानते हैं, जैसे कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। अर्थात भगवान सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजमान है। तो भगवान ने बोला तथास्तु, ऐसा ही हो। तो जब रत्नमाला ने ऐसा सोचा, उसके बाद जब वामन भगवान ने बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी दान में, तो बलि महाराज ने उनको 3 पग भूमि दी। 2 पग भूमि में उन्होंने पूरे ऊपर के धरती आकाश, पूरे ऊपर के लोग और नीचे के लोग पूरे उन्होंने अपने 2 पग में नाप लिए। और तीसरा पग जब उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ रखूँ तीसरा पग, वामन भगवान ने पूछा, तो बलि महाराज ने अपने शीश पर उनका तीसरा पग रखवाया। तो रत्नमाला बहुत ही क्रोधित हो गई मन ही मन। उसने सोचा कि ये कैसा कैसा है ये, ऐसा अगर किसी का पुत्र हो तो उसको विष दे दिया जाना चाहिए। तो मैं अगर ऐसा पुत्र मेरा होता तो मैं इसको विष दे देती। तो भगवान तो फिर सबके हृदय की बात जानते हैं, उन्होंने बोला तथास्तु। अब यही रत्नमाला जब भगवान श्री कृष्ण रूप में इस पृथ्वी पर आए तो कंस की बहन पूतना के रूप में ये यहाँ पर आई। और जब पूतना वहाँ पर आई गोकुल में, तो बहुत ही सुंदर रूप बनाकर माता यशोदा के पास आई और उन्होंने उनको लल्ला को मांगा कि मुझे इसको खिलाना है, मैं इसके साथ खेलूंगी। और उसने उनको अपना जब दूध पिलाए तो भगवान ने उसका दूध तो पिया ही, और उसने अपने स्तन पर विष का लेप किया हुआ था, तो भगवान ने उसके प्राणों को भी हर लिया। अभी पूतना कोई छोटी नहीं थी और भगवान सिर्फ 6 दिन के बालक थे, तो वो कोई छोटी नहीं थी। वो जानते हैं कितना उसका आकार था? वो 19 किलोमीटर उसका आकार था। 19 किलोमीटर के एरिया में वो फैल गई जब वो गिरी। तो वो और सीढ़ियां लगाकर जब वो गिर गई तो भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप में जब सब गोप बालों ने ग्वालों ने सीढ़ी लगाकर भगवान को नीचे उतारा। और उसको जब उसका देहांत हुआ, भगवान ने उसका वध किया, उसके प्राणों को हर लिया, तो वो जो है भगवान में ही लीन हो गई। और उसकी जो देह थी उससे अदरवाइज जो है देह से बहुत ही गंदी गंध स्मेल आती है, पर उससे बहुत ही सुगंधित जो है वो था, उसकी देह थी। और उसका जब उन्होंने सब कुछ संस्कार किया तो बहुत ही उधर जो है सुगंधित हवा उस तरफ जो है हो गई। तो इस प्रकार भगवान ने उसके हृदय की बात जानकर उसकी इच्छा पूर्ण की। तो भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है। अगर हम भगवान की पे पूरा सरेंडर करेंगे, उन पर हम पूरा समर्पण होंगे, तो वो हमारी जो है मन की इच्छाएं भगवान जानते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखें कि कोई गलत इच्छा ना करें भगवान से। हरे कृष्णा जय जगन्नाथ।